आने जाने में दिक्कत है, इसलिए हम दो दो नाव का व्यवस्था कर देते हैं पर पंचायत। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होने के कारण सुबह 7 बजे हम दियारा क्षेत्र में उतर गए थे। जाने के दरमियान हवस में पंचायत में 7-8 आदमी डूब रहा था। उनको किसी तरह से हम लोग सबको मिल करके बचाए। कोई इलाज की व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, न आने जाने का कोई सुविधा था। हमने किया है, कल भी हम जाएंगे और जब तक उन लोग को सुख सुविधा अपने स्तर से जो बन पड़ेगा दे नहीं पाएंगे, तब तक हम हमेशा जाते रहेंगे। प्रशासन का जो भी रवैया है 10% है, 90% नग्न है। 10% है 90 प्रशासन की सरकार है ये। बिल्कुल 90% नग्न है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। गंगा का पानी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और पटना की कई घाटों को बात करें तो गंगा नदी का पानी जो है वो घाट के ऊपरी सतह पर जो है वो बह रहा है। और खासकर अगर बात करें दियारा इलाके में, तो दियारा इलाके में लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई हैं। खासकर जो जानवर, जो मवेशी जो है लोगों के साथ रहते हैं, उनकी भी परेशानी जो है वो बढ़ गई। आज सुबह से ही रीतलाल यादव जो है वो दियारा इलाके में गए थे। नाव के सहारे जो है वो भ्रमण के लिए निकले थे और लोगों का हालचाल जाना और कुछ फूड पैकेट्स भी जो है वो वितरण किया है। क्या हाल है आपके इलाके में, दियारा इलाके में? आज हम सुबह 7 बजे लमसम दियारा क्षेत्र में गए थे और बस स्थिति जानने की कोशिश तो हम लोग 2 दिन पहले से कर रहे थे। कल हम लोग प्रशासन के माध्यम से जानकारी भी लेना चाहे तो कल सीओ वीडियो गया भी था और जा कर के वहाँ से जो बस स्थिति से आकर के अवगत कराया, लेकिन उससे हम संतुष्ट हुए नहीं। उनके माध्यम से बताया गया कि अभी तक गांव में पानी नहीं गया है। आने जाने में दिक्कत है, इसलिए हम दो दो नाव का व्यवस्था कर देते हैं पर पंचायत। लेकिन हम संतुष्ट नहीं होने के कारण सुबह 7 बजे हम दियारा क्षेत्र में उतर गए थे। जाने के दरमियान हवस में पंचायत में 7-8 आदमी डूब रहा था। उनको किसी तरह से हम लोग सबको मिल करके बचाए। कल की घटना है, राजा राम लाल जी हैं गंगहारा पंचायत में, उनका मृत्यु हो गया थोड़ी सी पेट में दर्द होने के कारण। वो कारण क्या बना, कोई इलाज मिला नहीं, कोई इलाज की व्यवस्था वहाँ पे है नहीं, न आने जाने का कोई सुविधा था। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का कोई पदाधिकारी वहाँ न था और न उम्मीद करते हैं कि अभी तक आया है। मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं सर आप? एक गंगहारा पंचायत। गंगहारा पंचायत के किसी अस्पताल में मतलब डॉक्टर मौजूद नहीं थे, ये कह रहे हैं? नहीं है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हाँ, ठीक है। हमने देखा आज वहाँ पर। हाँ। उस घर के आसपास के ही राजा रामलाल थे हाँ। और उससे घटना भी घटा। हाँ। इतना तक घटना घटा, हृदय विदारक घटना है कि उनके घर के पास लोग लाश को जलाने से मजबूर हो गए। कहीं कोई जगह ही नहीं था। उसी तरह से मानस पंचायत में अजीत शर्मा नाम का लड़का जो था 28-29 साल का, उसको भी 17 तारीख को घटना घट गया है पानी में डूब के मर जाने का। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा कह रहा है कि नहीं, पानी है ही नहीं, आपदा है ही नहीं, वहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है ही नहीं। तो आज हम सरकार से भी और शासन प्रशासन के तंत्र से भी आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि जो भी पंचायत है हमारे दियारा क्षेत्र में 6, तो मान के चलिए कि 2-2 नाव का व्यवस्था किया है, तो आपका पानव पंचायत नज़दीक पड़ता है नासिकन घाट से, तो 2 या 3 नाव में तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा लगता है जाने में, शंकरपुर, गंगहारा, हेतनपुर, तो उस सब पर 2-3 पंचायत में को मान के चलिए तो उतना नाव से काम नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम 5-6 पर पंचायत और नाव की व्यवस्था होता है, तो वहाँ का लोगों का जो भी सुख सुविधा है, घटना दुर्घटना है, उसमें कमी आएगी। और रही बात लोगों का सुख सुविधा का, तो हमसे जो बन पड़ा है तत्काल राहत, वो हमने किया है। कल भी हम जाएंगे और जब तक उन लोग को सुख सुविधा अपने स्तर से जो बन पड़ेगा दे नहीं पाएंगे, तब तक हम हमेशा जाते रहेंगे। लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि आपदा घोषित किया जाए
और उन लोगों के साथ जो भी घटना घट रही है उनको तत्काल मुआवजा की व्यवस्था किया जाए। क्या आप वहाँ पर गए तो क्या देखा आपने कि क्या खाने पीने की भी लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या मवेशी की भी दिक्कत है रखने की, क्या स्थिति क्या थी मतलब? वहाँ पर तो एक दूसरे के घर में चूल्हा जुटना मुश्किल है, एक दूसरे के घर में आना जाना मुश्किल है। जो जिस घर में जो जहाँ पे है वहीं पे रो रहा है। न उसके घर में 2 वक्त का खाना है, न 2 वक्त का चूल्हा जुटने का कोई जलावन का कोई रास्ता है। मवेशी की बात रहा तो मवेशी का तो सारा जो भी चारा था सब डूब चुका है। उसके लिए भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया, इसलिए मवेशी का भी व्यवस्था किया जाए तत्काल में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या आपदा प्रबंधन मंत्री से भी आप इस मुद्दे को लेकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि भयावह स्थिति है, लोगों का चूल्हा भी नहीं जुट रहा है, तो क्या मुलाकात भी करेंगे आने वाले वक्त में? आज या कल 1-2 दिन अपने से जो बनता है कर देते हैं। हम आप लोग के माध्यम से मैसेज तो देवे किए आपदा मंत्री को, शासन प्रशासन को। ये मैसेज मिलने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो फिर आपदा मंत्री से हम मिलेंगे अभी। चलिए, ये रीतलाल यादव हैं जो कि सुबह से ही जो है वो दियारा इलाके में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे हैं, शायद कोई निजी कार्य होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल लग रहा है कि मैं ये अगर स्पष्ट पूछूं कि आज आप दिन भर दियारा में थे, ठीक है, क्या लगा प्रशासन वहाँ पर कितना काम कर रहा है, कितना लोगों के सहयोग कर रहा है, कितना लोगों की मदद कर रहा है? प्रशासन का जो भी रवैया है 10% है, 90% नग्न है। 10% है, 90 शासन की सरकार है ये? बिल्कुल 90% नग्न है। हाँ। ये थे दानापुर के आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव, जिन्होंने कहा कि दियारे इलाके में जो है वो प्रशासन की भूमिका जो है बस महज 10% रह गई है। 10% जो है वो प्रशासन काम कर रहे हैं और 90% जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।